जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास किसी प्रकार के कोई साधन और सुविधाएं नहीं थी। हम साइकिल चाहते हैं। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, अपने परिवार की रक्षा करें और अपने फ्रेंड्स की रक्षा करें। सारी सुविधाएं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती हैं। सर मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी इंडिया न्यूज़। हम जबलपुर की खेलों की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हैं और आज हम आपके साथ हैं जूडो की उन बालिकाओं के साथ, उन लड़कियों के साथ जो क्रिकेट के इस ज़माने में, फुटबॉल के इस ज़माने में जूडो की खेल की प्रैक्टिस कर रही हैं। हकीकत तो ये है कि इस खेल को बहुत कम लोग चुनते हैं, लेकिन इन लड़कियों को अगर चुनने की वजह है, जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हिंदुस्तान का सवाल है, महिलाओं के बढ़ते अपराध को चलते इन लोगों ने अगर इस खेल को चुना है तो जाहिर है उसमें सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम देखना चाहेंगे कि इन बच्चों ने आखिर क्रिकेट के इस ज़माने में इस खेल को क्यों चुना और साथ ही इनका भविष्य क्या है। हम उनसे खुद बात करेंगे। जहाँ तक इनका सवाल है, इन बच्चों का, इन्होंने अपने छोटे से वक्त में जिस तरह से कुछ बच्चों ने राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के लेवल पर कुछ एक मेडल्स लाए हैं, उनसे हम रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस खेल को क्यों चुना और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां इतने सालों में कमाई। चलिए हम देखते हैं इन बच्चों के अपने नज़रिए क्या हैं। ये अपना नाम बताइए। सारिका अंजुम। सारिका, कहाँ पर रहती हैं आप? गोहलपुर। गोहलपुर से आती हैं। Yes. अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस खेल को चुनने की वजह क्या है? क्या ये सारे मार्शल आर्ट में बेस्ट गेम है। इसमें डिसिप्लिन पहले तो होता है बहुत, और इसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और आपको बहुत सारे अवसर मिलते हैं। जैसे इसमें अगर नेशनल में मेडल हो तो नौकरी मिलती है, और इसमें मेडल लगने पर स्टेट में और नेशनल में दोनों में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। और एक तो ये मार्शल आर्ट है तो इससे सेल्फ डिफेंस भी है, अकेले में डर नहीं लगेगा आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है इससे। एक चीज़ और बताइए कि इस वक्त जो है हिंदुस्तान में क्रिकेट को पागलों की तरह चाहा जाता है। जी हाँ। इस खेल को चुनने की वजह क्या है? क्रिकेट मेरे को उतना पसंद नहीं है, सही बात। अच्छा, ये जूडो मैंने फर्स्ट टाइम में जूडो किया था और मेरे को ये बहुत पसंद आया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरह से क्या सुरक्षा के तौर पर आप देखते हैं अपराध बढ़ रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कभी इस तरह का कोई वाकया सामने आया कि कभी किसी असामाजिक तत्व ने आपको कोई कमेंट्स किए हों और एक कॉन्फिडेंस अपने जीवन में आया हो? जी हाँ, इसमें कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है। अगर मतलब मेरे स्कूल में क्लासमेट्स वगैरह हैं सब, तो वो लोग अगर उनको पता चलता कि मैं जूडो खेलती तो पहले डर जाते थे वो लोग। ऐसा कुछ नहीं, ऐसे किसी ने कमेंट्स भी नहीं किया क्योंकि मैं जूडो खेलती। नौशीन, कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर जबलपुर से हूँ, गोहलपुर से हैं। Yes. अच्छा बेटा, एक चीज़ बताओ, आप जिस तरह से महिलाओं में अपराध बढ़ रहे हैं, जब ये इस गेम को आपने चुना, सुरक्षा के तौर पे आप बताएं कि आपको कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस लेवल? माहौल को देखते हुए हम लोगों ने जूडो इसलिए चुना कि गर्ल्स जो है वो सेफ फील नहीं कर पा रही हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें और अपने फ्रेंड्स की रक्षा करें। मुस्लिम परिवार को बिलोंग करती हैं आप, माँ बाप ने कभी कोई इस तरह की कोई नहीं, बात? माँ बाप के तरफ से तो फुल सपोर्ट रहता है हमेशा। ये जो आपके फ्रेंड्स हैं, जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो रास्ते में किसी तरह की कभी आप आना जाना होता है तो किसी तरह की कोई छींटाकशी वगैरह? नहीं, पहली बात तो ये हम लोग को जब लोग ट्रैक सूट में देखते हैं समझ जाते हैं स्पोर्ट्स वाला बंदा या बंदी है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है छेड़छाड़ करने की। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट। मोहम्मद तौहीद। कहाँ रहते हैं आप? सर, आधार ताल। इस खेल को चुनने की वजह क्या है? सर, ये खेल एक सेल्फ डिफेंस और मैंने अपने करियर को मतलब एक तरीके से चुनने के लिए लिया था मार्शल आर्ट्स। अपने कैरियर को जी। अपने कैरियर को मतलब इस वक्त आप पढ़ रहे हैं किस क्लास में? इस वक्त मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ। कॉलेज फर्स्ट ईयर में है। आगे इसको और आगे बढ़ाने की? जी, मतलब मेरा एक ड्रीम है कि इंटरनेशनल मतलब मेडल अच्छा अभी करना। कहीं आप इसके पहले कोई खेलने के लिए गए थे? जी, नेशनल खेले कहाँ पर? कर्नाटका गए थे। यहाँ से आने जाने का पूरा खर्च गवर्नमेंट ने दिया था? जी, गवर्नमेंट ने दिया था कुछ। वहाँ आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा कर्नाटक में?
ठीक नहीं था लेकिन वेल था। वेल था। उसके बाद से सर ने मेरे को मतलब कुछ बताया कि आप और परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो अपनी। यहाँ कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ 2.5 घंटे। 2.5 घंटे। आप अपना नाम बताइए। मैं प्रिंस वर्मा है। प्रिंस, कहाँ वर्मा। से हैं आप? मैं हनुमान ताल। हनुमान ताल से हैं। मतलब ये बताइए कि ये जहाँ तक मैं फिर एक बार आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये क्रिकेट की को जितना फेम मिलता है, जितना उनको हालात ये हैं कि क्रिकेट का एक छोटा सा बंदा भी है वो फेम चाहता है, इसमें कहीं आपको ये कमी खलती है कि हमें वो जो स्थान आप चाहते हैं या जो फेम आप चाहते हैं वो इन लड़कों को या इन लड़कियों को नहीं मिलता है? मिलता है ऐसा, एक्चुअली मिलता है, पॉसिबल मिलता है जी। इस बात की कोई अंदर खालिश तो नहीं है कि नहीं जी। क्रिकेट को जितना चाहा जाता है, क्रिकेट के लोग सब जितना- गेम इक्वली इसमें है, ऐसा कि सबको एक जैसा फेम मिलता है। आप ना अपना नाम। सर ऋषभ सिंह। ये सब कहाँ से हैं? सर गढ़ा जबलपुर। कहाँ से हैं? कितने साल से खेल रहे हैं? सर मैं न्यू हूँ, अभी 6-5 मंथ ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। चलिए आप अपना नाम बताएं प्लीज। मोहम्मद अनस शाह। मोहम्मद अनस शाह, कहाँ से आते हैं आप? मुजार मोहल्ला। गुजार मोहल्ला गढ़ा से आते हैं। जी। तो कितने समय हो गया आप यहाँ प्रैक्टिस करते 6-7 महीने हो गए मुझे। हैं? 7 महीने हो गए। जिस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि मेडल्स ला रहे हैं, तो इस तरह की कोई इच्छा आगे हाँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल? गोल्ड चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और एक नाम कमाएंगे जबलपुर का। और अब हम मिलते हैं उनके कोच जो कि इस वक्त सर ये बताएं, अपना नाम बताइए प्लीज़। मैं आबिद हुसैन खान, सचिव जबलपुर जिला जूडो एसोसिएशन और ट्रेज़ार मध्य प्रदेश जूडो एसोसिएशन। मैं पिछले 35 वर्षों से जूडो कर रहा हूं और जबलपुर में जूडो लाने का श्रेय मुझे ही है। मैं 1991 में जूडो को जबलपुर में लेके आया, उसकी एक छोटी सी शाख शुरू की थी जो आज एक वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास किसी प्रकार के कोई साधन और सुविधाएं नहीं थी। धीरे धीरे बच्चों ने मेहनत की, आज इस मुकाम पर हम आ चुके हैं कि हमें शासन की सारी सुविधाएं मिलती हैं, हमारे बच्चों को भी मिल रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय ये बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे। अभी हमारे साथ साथ आप जिन बच्चों को देख रहे हैं, इनमें ब्लाइंड बच्चे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आज नहीं आए हैं। तो ब्लाइंड बच्चे जो कि पैरा ओलंपिक होता है, इनकी अलग कैटेगरी होती है, उसमें वो बच्चे खेलते हैं जिनको आंखों से दिखता नहीं। उसमें हमारी ही यहीं की बच्ची है जानकी बाई, जिसको 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रम अवार्ड दिया और उसे शासकीय नौकरी भी दी। अर्पित काछी जो भी ब्लाइंड है वो भी अपनी तैयारी करता है, उसका भी नेशनल है। ऐसे ब्लाइंड बच्चों को भी हम लोग यहाँ सिखाते हैं और उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके भविष्य के लिए संवारना ही यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा धैर्य है। आबिद भाई ये बताइए कि जिस तरह से इतने बच्चे आपके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कभी किसी तरह का कोई इंसिडेंट जो आपको याद आता हो? स्पोर्ट्स में इंजरी थोड़ा बहुत तो होती है जैसा लगता है, पर वो कुछ समय के बाद ठीक हो जाती है। ये स्पोर्ट्स करते हैं क्योंकि बिना फिजिकल के कोई भी हम लोग ऐसा काम नहीं करते। आपने देखा होगा बच्चों ने किसी को उठा के पटका होगा तो वो एकदम से नहीं करते, पहले हम पूरा स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को हीटअप करते हैं, उसको पूरा प्रॉपर जो हमारा रूल्स है, जो हमारे मांसपेशियों का मसल्स है उनको मजबूत करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम जूडो पे आते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए कि मैं बच्चों से भी वो प्रश्न मैंने पूछा कि महिलाओं के बढ़ते अपराध के चलते महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, ये बच्चियां भी असुरक्षित महसूस करती होंगी, लेकिन इनके माँ बाप किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कभी अगर वो बात करते हैं कि नहीं हम अपनी बच्चियों को नहीं भेजते, इस तरह की कोई बात आती है? नहीं सर, अभी तक 35 साल के करीब तो ये बात नहीं आई, बल्कि ये हुआ है कि एक बच्ची ने अगर मेरे पास जूडो सीखा है तो उनके घर में जितनी बच्चियां हैं वो सारी की सारी बच्चियां मेरे पास जूडो करने आने लगी और उनके आसपास के एरिया की बच्चियां आने लगी। सर मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि मेरे पास ऐसे बहुत सी बच्चियां हैं जिनके भाई नहीं हैं, वो 3-3, 4-4 लड़कियां, और उनके माँ बाप, उनके मोहल्ले के लोग उन पर प्राउड फील कर रहे हैं कि काश मेरा बेटा नहीं है पर मेरी बेटियों ने बेटों से बढ़कर काम किया। एक चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ जी। कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की जी। तादाद है, उसकी वजह क्या सर उसकी वजह इनका खुद का कॉन्फिडेंस, इनका आत्मविश्वास, इनका भरोसा, इनका विश्वास, और इनको ये उम्मीद है कि हम अपने लिए बेहतर नहीं बहुत बेहतरीन करके दिखाएंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेडल लेकर आए हैं? सर मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल भी मेडल्स दिए हैं। अभी हाल ही में सारिका अंजुम है जिसने नेशनल में मेडल दिया है और उसको मध्य प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपये की राशि दी है, जो कि गवर्नमेंट की एकेडमी चलती है भोपाल में, साई का भी सेंटर है। उसके बावजूद भी बच्चों से हमारे सेंटर के ही जबलपुर की ही लड़की ने मेडल दिया। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है और हमारी संस्कारधानी जबलपुर के लिए। और साथ ही हम कुछ और खिलाड़ियों से मिलना चाहेंगे। सबसे पहले हाँ आइए बेटा बताइए, ये दोनों बच्चे हैं,
अपना नाम बताइए। मेरा नाम अफशीन फातिमा अंसारी है। आपका नाम? मेरा नाम अनिका चौरसी है। अनिका। और जी, अच्छा ये बताइए कि यहाँ जब आप आ रहे हैं तो आपके माँ ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की कि वहाँ कहाँ जा रहे हो, तो आजकल तो क्रिकेट का ज़माना है। नहीं, बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मेरी मम्मी को पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन उनका नाम रोशन करूंगी। नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम हर्ष श्रीवास्तव है। मेरे पिताश्री श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, वो भी यहाँ आवेश सर के यहाँ पे जूडो सीखते थे। मेरी अभी जूडो क्लास गढ़ा में है, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। मेरे 3 नेशनल हो चुके हैं, 2 3 2 जम्मू में और 1 केरला में। हाँ, और मेरे 3 इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन है जहाँ मेरे गोल्ड रहा, और ओपन स्टेट में भी मेरा 1 गोल्ड है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से आप बताए कि आप जम्मू गए थे, तो इस तरह इस खेल में पूरी सुविधाएं आपको मिलती हैं? हाँ, सारी सुविधाएं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती हैं। हम लोग का रुकना खाना सब यहाँ से जब जाते हैं तो हाँ। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं गवर्नमेंट से? नहीं सब क्या इसके अलावा आप जब नेशनल होकर आए तो क्या उस वजह से क्या प्राइजेस मिले आपको? प्राइस हम लोग को वो स्कॉलरशिप मिली हम लोग को, जैसे कितनी? 10,000। हाँ। स्टेट में 10,000 मिलती है। हाँ। और वो नेशनल में, अगर ओपन नेशनल में मेडल हो तो 1 लाख रुपीस, और सिल्वर में 75,000, ब्रोंज में 50,000 मिलते हैं। गोल्ड लाने पे 3 बार सीनियर में वहाँ पे फिर सरकारी नौकरी भी देती है गवर्नमेंट। तो अभी आप जो बता रहे हैं आपने गोल्ड लेकर आए, कहाँ से लेकर आए? वो स्टेट से लेके आया हूँ, तो शिवपुरी। शिवपुरी गए थे आप? हाँ, आप शिवपुरी। वहाँ से कुछ गवर्नमेंट से आपको मिला? हाँ, 10,000 रुपीस अभी मेरी स्कॉलरशिप आई है, अभी 1 मंथ पहले। और अब बात कर रहे हैं ये 2 नन्हे से बच्चे जो हैं। बेटा अपना नाम बताइए। नाफिया फातिमा कुरैशी। नाफिया, कहाँ रहती हो, किस महल्ले में रहती हो? बड़ी मदार टेकरी। कितने दिन से यहाँ प्रैक्टिस करने आ रही हो? 3 मंथ। 3 मंथ हो गए हैं। अच्छा चलिए, मम्मी को लेकर आता है यहाँ पर आपको छोड़ने? नहीं, हम साइकिल से आते हैं। इतना सा बच्चा साइकिल से आता उतनी दूर से? वेरी नाइस, वेरी गुड। ये है नाफिया, वो छोटी सी बच्ची जिसको अभी नहीं मालूम है कि ये मार्शल आर्ट क्या है। लेकिन हकीकत तो ये है, जब वक्त बढ़ेगा, वक्त के साथ जब ये बच्ची बड़ी होगी तो इसे इसकी कीमत ज़रूर समझ में आएगी। तो ये थे वो बच्चे या वो खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के इस ज़माने में जूडो को चुना। जहाँ तक जूडो का सवाल है, जूडो बेसिकली मार्शल आर्ट जो कि जापान से आया, और उसके बाद हिंदुस्तान में, हालांकि इस गेम को उतना ज़्यादा फेम नहीं मिला, उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, उसके बावजूद भी इनके माता पिता को सलाम है जिन्होंने इस खेल को चुनने के लिए इन्हें मदद की और इनकी पूरी तरह से हेल्प करते हैं। कैमरामैन हेमंत कुशवाहा के साथ इस्लाम खान, डी इंडिया न्यूज़, जबलपुर।